वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। एक वीकली व्यू ले लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। क्या ट्रेंड होने वाला है, कितनी और गिरावट आ सकती है मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी को कल के लिए एनालाइज करेंगे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, साथ में मेजर स्टॉक्स और इंट्राडे स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। पहले हमारे पास है निफ्टी 50 का वीकली कैंडल। यहाँ पर एक चीज आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में तो मैं आपको टोटली बता चुका हूं कि मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके होल्ड कर रहा है, गिरावट ही दिखाएगा। एक लॉन्ग टर्म हमारे पास नेगेटिव टू डाउन ट्रेंड है। फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में बोला था मार्केट, कहीं ना कहीं जब बजट डे पे बोला था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा भी, 17,800 18,000 रेजिस्टेंस से ऊपर बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। अभी फिर से जो बाउंस बैक मिला 17,800 775 से इस वीक मार्केट वापस नीचे आ चुका है। 17,400 का करीब हमारे पास 350 का 300 का भी लो लग चुका है फ्राइडे के दिन। डेली कैंडल में हम चलते हैं, यहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डिस्कशन क्लियर था, क्लियर कट डिस्कशन था कि यहां से बाउंस बैक लेता भी है तो 17,800 पहला रेजिस्टेंस, उससे ऊपर 18,250 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। 2 दिन के अंदर 800 से 300 पर आ गया, 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया हमें यहां पर सेलिंग में। पर एक चीज आप अभी कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होंगे कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म में डेली कैंडल के अंदर कर रहा है, यहां पर अगर इसको बजट डे का लो यहां पर कहीं ना कहीं ये लगा था, मार्केट यहां से पहले बाउंस बैक किया, वापस नीचे आया, इधर डबल बॉटम बना के क्लियर कट ऊपर गया, उसके बाद में भी बुलिश नहीं हो पाया। एक स्ट्रॉन्ग साइन हमें मिल जाता है मार्केट जब उसी सपोर्ट पे वापस आ रहा है, तो ये सपोर्ट कभी ना कभी मार्केट में जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट एक सेलिंग दिखा सकता है। देखो आप सिंपली प्राइस एक्शन पे आपको मोमेंटम समझ में आ जाती है। एक बाउंस बैक यहां से था, बजट डे का बाउंस बैक, यहां से काफी अच्छा बाउंस बैक मिला, अगर नीचे आया, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में भी मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश नहीं हो पाया और 2 दिन के अंदर, 4 दिन में जितनी बाइंग मोमेंटम आई है 5 दिन में, वो मोमेंटम 2 दिन में सारी खत्म हो गई। तो क्लियरली मार्केट हमें वीक दिख रहा है। अभी और सेलिंग कितनी आ सकती है इसके लिए यहां पर देखते हैं हम। यहां पर आप देखेंगे तो नीचे हमारे पास सपोर्ट है 17,300 250, नो डाउट सपोर्ट का काम करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो फ्राइडे रहा, एक गैप डाउन आया, बड़ा गैप डाउन था, एक सेलिंग मॉर्निंग में 100 पॉइंट की मिल गई, उसके बाद में टोटली साइडवेज हो गया। मतलब ये रेंज अभी हमें मंडे के लिए अच्छे से काम करने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये जो फ्राइडे की रेंज बनी है, यहां पर एक तरीके का पैटर्न बना है। अब ये पैटर्न वैसे तो ऊपर ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये कोई ब्रेकआउट नहीं है। 3 बजे बाद के आसपास का ब्रेकआउट, 3 बजे बाद का ब्रेकआउट, तो हम अभी यही सोच के चलेंगे कि मार्केट इसी के बीच में है, रेंज के अंदर है। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है 17,350 से लेकर 450 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, 450 के ऊपर आप एक बाइंग साइड में जा सकते हो, 350 के नीचे आप सेलिंग साइड में जा सकते हो। सेलिंग के लिए आपको 350 का भी वेट नहीं करना, मैं आपको बताऊं 370 के नीचे, 17,370 के नीचे निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देके निकलता है तो एक सेल ट्रेड आपको मिल जाएगा। 17,370 के नीचे पहला टारगेट आपका रहेगा 17,300 का, दूसरा टारगेट रहेगा 17,250 का। 250 के नीचे मार्केट और वीक हो जाएगा, टारगेट 17,000 तक ओपन है। अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग देके इधर से ऊपर निकलता है 17,450 के ऊपर आप बाय भी करते हो, तो टारगेट पहला 50 पॉइंट का ही लो 17,500, क्योंकि राउंड नंबर होने वाला है। फ्राइडे को इतने बड़े गैप डाउन बाद 17,500 पे कॉल राइटर भी बैठा होगा, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,500 550 यहां तक का टारगेट लेंगे, इससे ज्यादा बुलिश टारगेट हम लेंगे नहीं। अगर हम 450 के ऊपर बाय भी करते हैं तो 50-50 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए हम यहां पर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करते चले जाएंगे अगर बाइंग साइड में जा रहे हैं। अगर मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है 550 से 600 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां पर अगर इतना बड़ा गैप अप आ रहा है 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, इमीडिएटली नेगेटिव कैंडल देख के पहले 5 मिनट में ही अगर रेड कैंडल बन रहा है, शूटिंग स्टार ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, आप सेल कर सकते हो। अगर ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो गैप डाउन में वेट करो, क्योंकि अगर आप पहले का चार्ट देखोगे, थोड़ा सा जूम आउट करूं तो 17,250 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था। मतलब 250 से 300 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। तो अगर गैप डाउन देके एक बड़ा गैप डाउन दिया, सेलिंग देके साइडवेज हो गया, अगेन गैप डाउन दे देता है, तो ये 200 250 300 के आसपास क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है 17,300 के नीचे का, वेट करेंगे। फ्लैट ओपनिंग मिल रही है 370 के नीचे सेल कर सकते हैं, पहला टारगेट 17,300, दूसरा टारगेट 17,250, 250 के नीचे और काफी वीक हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी देखो गिरावट तो आ चुकी है, नो डाउट 40,300 के आसपास का लो लगा चुका है और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बताई थी लास्ट वीक के एनालिसिस में। करीब सैटरडे संडे, लास्ट सैटरडे संडे जो वीडियो बनाया था वहीं बोला था कि अगर ये ऊपर भी आएगा 40,000 41,800 900 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, वहां पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहीं से रिवर्स कर जाएगा। अभी 700 800 1000 पॉइंट इधर से नीचे ऑलरेडी आ चुका है। 1000 क्या
41,800 से गिरा है, 40,300 तक आ चुका है, तो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी वहां से 2 दिन के अंदर गिर भी चुका है। अभी कैसे ट्रेड करना है इसको ये भी देख लेते हैं। यहां पर सिंपली देखो, जो निफ्टी की डेली कैंडल थी वो काफी रिजेक्शन टाइप की थी, बैंक निफ्टी की कैंडल क्लियरली रेड है, मतलब बैंक निफ्टी लो तोड़ता है तो काफी अच्छा स्पेस है 39,500 तक इसको ट्रेड करने के लिए, काफी अच्छा सेल ट्रेड हमें 1-2 दिन में मिल जाएगा। कैसे ट्रेड करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, कितना गैप अप गैप डाउन था उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहां पर देखो नीचे के सपोर्ट तो आपके पास डायरेक्ट 40,000 से पहले कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं, पहले मैं बता दूं। अगर ऊपर आता है मार्केट तो यहां पर रेजिस्टेंस बनेगा 41,100 से 41,000 का रेजिस्टेंस बनेगा। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, अगर मार्केट में हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है, यहां पर फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस मार्केट 300 के ऊपर ही खुलता है, 350 के ऊपर खुलता है, 40,300 को नीचे ब्रेक करता है, 40,300 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 40,250 थोड़ा सा अलर्ट जोन है, बट 40,250 के नीचे या 40,000 तक कहीं नहीं रुकेगा, ये 250 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो यहां बाय बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, ये रिजेक्शन लिया 40,600 40,800 के आसपास ओपन होकर वहां से भी गिरा, इससे 40,800 के ऊपर निकलता है तो बाइंग का सोच सकता हूं। 40,500 के ऊपर चल रहा है, 800 तक कोई प्लान नहीं है, 800 के ऊपर निकला तो एक बाइंग साइड जा सकते हैं, वो भी डायरेक्टली गैप अप देके ऊपर निकला तो ट्रैप कर देगा ये। अगर पूरा दिन साइडवेज होके थोड़ा बुलिश होके 40,800 को 40,800 के ऊपर निकल रहा है तो 41,100 तक 300 पॉइंट के लिए बाय ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है 40,750 800 के आसपास, देखो यहीं पर नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो शायद गैप भी फिल ना हो, मार्केट यहीं से वापस नीचे गिर जाए, तो एक छोटा गैप अप सेल ट्रेड है। अगर 250 पॉइंट के गैप अप आ रहा है तो सेल ट्रेड है, अगर होल्ड करके 40,800 के ऊपर निकल रहा है तो बाय ट्रेड है। एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग है 41,000 तक की, 500-600 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग है तो वापस से सेल है। फ्लैट ओपनिंग देके 40,300 के नीचे निकल रहा है तो वापस से सेल है। अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन है तो 40,000 के आसपास वेट करेंगे, देखेंगे क्या कैसे कर रहा है। 40,000 के नीचे 39,900 के नीचे होल्ड कर जाएगा तो 39,900 के नीचे 39,500 तक की भी सेलिंग मार्केट में आपको दिखाई दे सकती है। बस एक बड़ा गैप अप गैप डाउन आपका ट्रेड खराब कर देगा, अगर वो नहीं आता है तो काफी अच्छे सेल ट्रेड या फिर रिवर्सल ट्रेड। आपको रिवर्सल नीचे तो नहीं मिलेगा, रिवर्सल आप ऊपर ही प्लान करो, नीचे की तरफ अगर फ्लैट ओपनिंग ही मिल रही है तो काफी अच्छा सेल ट्रेड आपको कल परसों में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टॉक्स को एनालाइज किया, स्टॉक्स में काफी नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। अभी मैं आपको जब मेजर स्टॉक डिस्कस करके बताऊंगा वहां बताऊंगा कि हर स्टॉक आपको वीकली ही लग रहा है, वीकली चार्ट डेली चार्ट में काफी वीक लग रहा है, यहां से गिरावट दिखा सकता है। अभी निफ्टी फिन को देख लेते हैं, डेली कैंडल में आप देखोगे यहां पर ऑलमोस्ट लो के आसपास यह आ भी चुका है, 17,900 के आसपास लो टच हो चुका था। अगर फ्लैट ओपनिंग देखे 17,000 जो फ्राइडे का लो है, यहां पर लो देख लेते हैं, फ्राइडे का लो है 17,863, 17,860 के नीचे तो हम सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे। 17,860 के नीचे 17,750, 17,170, 110 पॉइंट के लिए हम सेल करेंगे। बट अगर ये फ्लैट ओपनिंग ना देके एक गैप डाउन देता है तो पहले वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहां पर आप देखो ना कि 860 के नीचे शायद आपको एक सेल ट्रेड मिल जाए, ठीक है। बट ऑलरेडी गैप डाउन दे रहा है तो 800 फिर 750 सपोर्ट का काम करने लग जाएंगे। एक गैप अप ओपनिंग आ रही है तो 18,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता बाइंग नहीं है। 18,000 एक राउंड नंबर है, 18,100 एक रेजिस्टेंस भी बनेगा, यहां पर नेगेटिव कैंडल देख के सेल करो अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करना चाहिए जब भी बड़े गैप अप गैप डाउन आए मार्केट में। अगर 18,000 के आसपास सेल के लिए मिल रहा है, एक छोटा गैप अप ओपनिंग देके तो सेल करो। 18,100 के आसपास तक गैप अप दे रहा है तो यहां पर नेगेटिव कैंडल देख के सेल करो। 18,100 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर जाएगा, मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर 18,250 तक के लिए बाइंग साइड में शिफ्ट हो जाओ। अगर फ्लैट ओपनिंग देके 17,860 के नीचे यहां पर निकल रहा है तो सेलिंग कंटिन्यू करो। 860 के नीचे 860 और 18,000 इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में इसको अवॉइड कर दो। अगर हम मेजर स्टॉक्स यहां पर देखें तो मेजर स्टॉक्स में पहला है मेरे पास HDFC बैंक, 2.5% की गिरावट दिखाया, एक गैप डाउन दिया, उसके बाद भी सेलिंग दिखाया। और आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि HDFC बैंक या आप कोई सा भी बैंक या बड़ा स्टॉक उठा के देख लो, आपको मार्केट वीक लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, नीचे गिरा, फिर से ये बाउंस बैक आया, नीचे गिरा, अभी फिर से आया, फिर से अगेन ये नीचे आ रहा है। तो ये लेवल बार बार 1575 1550 का वीक हो रहा है। और सारे स्टॉक्स जो भी बड़े स्टॉक्स है उनके अंदर आपको सपोर्ट लेवल्स वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ब्रेकडाउन नीचे आया तो मार्केट एक बड़ी गिरावट आपको दिखा सकता है। वीकली कैंडल में भी मार्केट काफी वीक लग रहा है। अभी यहां पर अगर इसके अंदर ट्रेड हमें करना है तो कहां पर हमें सेल ट्रेड मिल सकता है? मैं कहूंगा 1580 के नीचे एक सेलिंग साइड जा सकते हैं, या 1575 के नीचे सेल करेंगे। 1575 के नीचे हमारा सीधा टारगेट 1560 का और 1540 तक का होना चाहिए। 1575 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है, इसके नीचे 1560
पहला टारगेट 1540, दूसरा टारगेट एचडीएफसी बैंक के अंदर सेलिंग साइड मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं, 1.5% की गिरावट दिया पर सपोर्ट पे ये हैमर बना दिया, पर मुझे नहीं लग रहा ये यहां से हैमर के लेके बुलिश हो जाएगा मार्केट। 850 वापस ऊपर आता है तो 850 रेजिस्टेंस बनेगा। देखो ये 850 पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे मार्केट ने गैप डाउन देके होल्ड कर लिया। एक दिन में गैप फिल नहीं हुआ, मतलब होल्ड कर लिया। अगर मार्केट कल हमें गैप अप ओपनिंग है 850 पे आईसीआईसी बैंक देता है, फिर से नेगेटिव कैंडल इंट्राडे में 15 मिनट की देखो, 850 पे सेल करो, वापस नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। लो टूटते हैं, अगर ये लो पॉइंट है आईसीआईसी बैंक में, इसके नीचे आपको सेलिंग मिल जाएगी 832, 832 के नीचे निकलता है आईसीआईसी बैंक तो एक और सेलिंग दिखाएगा, 820 तक की सेलिंग कभी भी इसके अंदर आ सकती है। अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाओ। एक्सिस बैंक देख लेते हैं, 2% गिरावट दिखाई, नो डाउट एक गैप डाउन देन नेगेटिव कैंडल, बट एक्सिस बैंक में सपोर्ट बन जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दो। 843 एक सपोर्ट है, 840 भी एक सपोर्ट है, उसके नीचे 837 भी एक सपोर्ट है, तो फिलहाल वेट करो। सेल करना है तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में अच्छा सेल ट्रेड मिल जाएगा। कोटक बैंक देखें 1% डाउन है, कोटक कभी भी लो को तोड़ के एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। कप एंड हैंडल देख रहे होंगे आप, ये बन रहा है, अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो यहां पर एक सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। बैंक्स के साथ में कोटक बैंक अच्छी गिरावट दिखा देगा। लो पॉइंट इसके मिनिमम टू मिनिमम ब्रेक होने चाहिए, 1680 के नीचे ही सेल बनेगा, उससे पहले ये वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करेगा। अभी 1699 के आसपास चल रहा है, 1690 का सपोर्ट फ्राइडे को लिया, उससे पहले 1684 का यहां पर सपोर्ट है, यहां पर 1680 का सपोर्ट है, तो 1680 के नीचे जब कोटक बैंक निकलेगा एक पोजीशन हम यहां पर सेलिंग साइड की ले सकते हैं, चाहे इंट्राडे चाहे स्विंग ट्रेड। अगर हम देखें रिलायंस को, रिलायंस में आपको इंट्राडे ट्रेड भी मिल सकता है, इंट्राडे स्टॉक्स में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको व्यू बताऊं इसके अंदर। वीकली कैंडल में आप रिलायंस को देखोगे तो नो डाउट यहां पर ये वीक हो गया है, देखोगे आप बार बार इसी सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट, और अगर यहां से ये लेवल टूटे 2300 का लेवल ही टूटते 2200 या 2250 तक की सेलिंग आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है, मतलब वीक है। अच्छी सेलिंग पोजीशन काफी अच्छी मिल सकती है रिलायंस में। अभी इंट्राडे स्टॉक्स में वापस से इसको डिस्कस करते हैं। टीसीएस 3331 के आसपास की क्लोजिंग दिया है, नो डाउट सेलिंग दिया है, और 3200 तक कभी भी गिर सकता है। कहां पर सेल करना चाहिए इसको, अगर ये यहां पर फ्राइडे का जो लो लगा, या डेली कैंडल हम ओपन करते हैं, सॉरी वीकली कैंडल नहीं, यहां पर ये नो डाउट हैमर दिया है, फिर भी हैमर का लो ब्रेक होगा तो सेलिंग दिखा देगा। 3290 के नीचे 3250 तक की सेलिंग आती है, और यहां पर इस हैमर पे आपको बाउंस बैक प्लान करना भी है, तो इधर बाय मत करो। 3350 के ऊपर जाके सस्टेन करने दो, जो ये पहले सपोर्ट था, इसके नीचे मार्केट आया है, इस सपोर्ट के ऊपर 3350 के ऊपर जाके सस्टेन करने दो, देन बाइंग प्लान करेंगे। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें इंफोसिस, इंफोसिस आप देखोगे गैप डाउन के बाद में टोटल रिकवरी दे दिया, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा गैप फिल हो चुका है, मतलब स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है अदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और डेली कैंडल में अगर हम इसको यहां पर देखें तो नीचे अभी हमारे पास और भी सपोर्ट है, मतलब 1460 तक गैप डाउन दिया, वहां से 1475 तक आ भी चुका है, और 1450 नीचे भी सपोर्ट है, तो अवॉइड करेंगे। जब इसके अंदर 1448 ब्रेक होगा तो उसके नीचे सेलिंग पोजीशन बनेगी। फिलहाल यहां पर सेल भी नहीं है और बाउंस बैक भी प्लान हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी, 2608 के आसपास है। फाइनेंस वीक के कारण एक अच्छी सेलिंग एचडीएफसी में दिखाई दी। अभी इसके अंदर सेल ट्रेड आपको मिलेगा एग्जैक्ट फ्राइडे के लो के नीचे, मैं सोच रहा हूं इसके अंदर सेलिंग करनी चाहिए एक इंट्राडे में। 2585 के नीचे आप इसके अंदर सेल बना सकते हो, 2560 तक के लेवल के लिए 25 पॉइंट के लिए आपको इसके अंदर सेल ट्रेड इंट्राडे में मिल सकता है। बट अगर आपको स्विंग ट्रेड रखना है या होल्ड करना है तो 2550 के नीचे सस्टेन करने तो उसके बाद में इसको पोजिशनली सेलिंग के लिए रख सकते हैं। चलिए इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक्स है मेरे पास रिलायंस। रिलायंस को पहले हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे रिलायंस को। देखो वीकली कैंडल हमें क्लियर कट बोल रही है कि यहां पर अगर वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है, क्या हुआ मार्केट नीचे गिरा, एक सपोर्ट लिया, वापस आया, वापस डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, बट अगेन लास्ट वीक की कैंडल में यहां पर मार्केट नीचे आया और 2 वीक के लो एग्जैक्ट सेम है। अगर ये लो यहां पर टूटते हैं तो इसके नीचे आपको इंट्राडे में सेलिंग मिल जाएगी। 2313 के नीचे अगर ये निकलता है कल मंडे के दिन, आपको एक इंट्राडे ट्रेड मिलेगा 2290 तक का, और 2290 नीचे ब्रेक होता है तो 2250 तक की गिरावट मिल सकती है। 2250 तक आता है तो 2290 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। अगर 2250 टूटा तो ये 2200 तक की भी गिरावट रिलायंस आपको बहुत जल्दी दिखा देगा, इंट्राडे ट्रेड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टोरेंट फार्मा। एक बुलिश मोमेंटम इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, उसका एक रीजन है बाउंस बैक, काफी अच्छा बाउंस बैक। फ्राइडे को मार्केट गिरा, फिर भी
टोरेंट फार्मा बिल्कुल हाई के आसपास जाके होल्ड कर रहा है, एक मोमेंटम अपसाइड दे रहा है, तो एक पोजीशन बन सकती है। अगर मार्केट बुलिश हुआ तो इंट्राडे में बाइंग साइड जाना है किसी स्टॉक में तो टोरेंट फार्मा में जा सकते हैं। 538 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम इसको इंट्राडे के अंदर। 538 के ऊपर हमारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम। 550 तक मोमेंटम दे सकता है। 538 के ऊपर 550 तक की मोमेंटम आपको मिल सकती है, जो कि 2.5% की हो रही है, बट हम 1% के प्रॉफिट के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे टोरेंट फार्मा के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी वीक हो रहा है और यहां पर नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक लेने की कोशिश किया, बट ये लो फ्राइडे को नीचे ब्रेक होके क्लोजिंग भी दे दिया। अभी फ्राइडे का लो टूटेगा तो यहां तक 1300 रुपए तक की गिरावट इसके अंदर आ सकती है। फ्राइडे का लो क्या लगा है 1321, मतलब 1320 के नीचे बजाज फिनसर्व को हम सेल कर सकते हैं 1300 तक के टारगेट के लिए। फाइनेंस वैसे भी वीक है तो इसके अंदर हमें 1.5% तक की मोमेंटम 1300 तक की सेलिंग दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है डीवीएस लैब। बार बार बता रहा हूं डीवीएस लैब, और मैं आपको अच्छा सेल ट्रेड भी दिया हूं इसके अंदर। पहला सेल ट्रेड मैं आपको यहां पर दिया था, इधर से नीचे गिरा, वापस रिटेस्ट किया, ये 2 कैंडल का लो था करीब 2840 के नीचे। मैंने आपको इंट्राडे में बोला था सेल करो, 2840 के नीचे अगले दिन टारगेट मिला, उसके अगले दिन और सेलिंग आई, अभी और सेलिंग आ चुकी है। अभी इसका लो टूटा तो एक बड़ी रेड कैंडल कभी भी डीवीएस लैब के अंदर बन सकती है। उसका रीजन ये है कि डाउन ट्रेंड था, आप देख रहे हो छोटी कैंडल्स के बाद में एकदम से एक कैंडल बड़ी बनी, देन एक कैंडल बहुत बड़ी बन गई, उसी तरीके से होल्ड किया। अभी छोटी छोटी कैंडल्स में सेलिंग दिखा रहा है, एकदम से एक बड़ी कैंडल बन सकती है, तो इसको नजर में बनाए रखो। जिन लोगों के पास पोजिशनल ट्रेड है वो 2900 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, 100 पॉइंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 2890 के आसपास ट्रेल करके इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो 2840 का जो हमने पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ के एक ट्रेड लिया था, 2845 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में डीवीएस लैब को पोजिशनली भी सेल करके होल्ड कर सकते हैं। एक बड़ी गिरावट और आ सकती है, बट अगर ये इंट्राडे में लो ब्रेक करता है तो एक अच्छा सेल ट्रेड कल इंट्राडे में मिल जाएगा। 2778 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। 2778 के नीचे कभी भी इसके अंदर हमें 2750 और 2750 टूटता है तो 2700 तक की भी सेलिंग हमें इसके अंदर इंट्राडे में दिखाई दे सकती है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। मार्केट सेलिंग साइड है, ऑलरेडी गैप डाउन मिल जाए मंडे के दिन तो वेट करना, और अगर मंडे के दिन गिरावट आ जाए तो ट्यूसडे के दिन भी फिलहाल हमें गिरावट ही प्लान करनी है। मे बी ट्यूसडे का वीडियो मैं शायद नहीं बना पाऊंगा, एक फैमिली फंक्शन है, बट अगर आपको एनालिसिस फॉलो करना है, मेरा एनालिसिस आपके लिए काम करता है, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं एनालिसिस डाल देता हूं, उधर से आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाता है मार्केट का। अगर वीडियो नहीं आ पाई ट्यूसडे की मंडे एनालिसिस को तो टेलीग्राम में अपडेट आ जाएगा। थैंक यू।